दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वेबसाइट पे जिसका नाम है mentorsadda.com। दोस्तों गला थोड़ा बैठा हुआ है मीटिंग्स की वजह से, सो जब तक खड़ा नहीं हो जाता ऐसे ही सुनने आप लोग सुनने वाले मेरी आवाज़ को। तो आज हम बात करेंगे फोटोशॉप के बारे में सॉरी, आज से फोटोशॉप के बारे में। क्यों? क्योंकि सॉरी टू से यू बट जिस व्यक्ति को फोटोशॉप नहीं आती, इंटरव्यू में हमेशा फोटोशॉप के बारे में पूछा जाता है, उसको कभी भी एक वेबसाइट डिजाइनर की जॉब नहीं मिल सकती। नंबर एक। नंबर दो, दूसरे शब्द में बोलूँ तो यदि आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है तो आपको फोटोशॉप आनी ही चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहली बात कि जो हम इमेज यूज या जो फोटोज जो हम यूज करते हैं वेबसाइट के ऊपर में, उसकी साइज मिनिमम जितनी भी छोटी होगी उतना ही आपका वेबसाइट ईजी चलेगा, फ्री चलेगा। अदरवाइज वेबसाइट हैवी होगा। बहुत सारी वेबसाइट पे ऐसा देखा जाता है कि वेबसाइट खोलो तो बस घूमता रहता है कर्सर, बस वेबसाइट जल्दी नहीं खुलती, बिकॉज ऑफ इस वहाँ पे इमेज या बहुत ज़्यादा और बहुत बल्कि होते हैं। तो हम उसको छोटा कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे फोटोशॉप के अंदर में। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि 4-5 फ़ोटो लेकर उसको मिक्स करके हमें एक फ़ोटो तैयार करना पड़ता है, क्योंकि किसी दूसरे का फ़ोटो अपने वेबसाइट पे आप यूज नहीं कर सकते। तो यदि आपको कहीं नकल भी मारनी है तो अकल लगानी पड़ेगी ना। सो 4-5 फ़ोटो आप गूगल से डाउनलोड करके उसको एक सिंगल फ़ोटो मिक्स कर दो और उसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, थोड़ा अलग अंदाज में और अलग तरीके से। तीसरी चीज़, कभी कभी आपको क्लाइंट्स के पास जाके उनके प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ ले करके उसको वेबसाइट पे डालना होता है। तो ज़्यादातर केसेस में तो वेबसाइट पे ये फ़ोटोज़ क्लाइंट देते हैं, बट ऐसा भी होता है कि क्लाइंट फ़ोटो देंगे बट वो बहुत बल्कि बहुत हैवी होते हैं। उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे फालतू ऐसी चीज़ें होती हैं, इमेजेस होती हैं जो ज़रूरत नहीं होती वेबसाइट पे। तो उन फ़ोटो को कैसे आप लगाएंगे, बैनर किस तरीके से बनाएंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा फ़ोटोशॉप के अंदर में। बट ये फोटोशॉप की बेसिक क्लासेस होंगी। सो अगले 5-6 क्लासेस के अंदर मैं इसको कवर कर दूंगा कि एक वेबसाइट डिजाइनर को जितनी ज़रूरतें होती हैं फोटोशॉप के अंदर उतनी आप सीख सकें। बाकी फोटोशॉप में टॉप टू बॉटम मैं सारे कोर्सेज धीरे धीरे डालता रहूँगा। सो एक्सपर्ट होना है आपको तो आप वो वीडियो को देखिएगा। बट बीइंग ए वेबसाइट डिजाइनर, ये जो 4 या 5 या 6, आई डोंट नो वाई हाउ मच मीन्स कितना होगा, बट उम्मीद है कि 5 वीडियोज़ के अंदर मैं कवर करने का प्रयास करूँगा कि ये जो 5 वीडियो यदि आप देख लेते हैं, इससे आपको फोटोशॉप के अंदर जितना एक वेबसाइट डिजाइनर को आना चाहिए कम से कम उतना तो आ ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खोलता हूँ फोटोशॉप को। अगेन सॉरी, क्योंकि मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मैक्सिमम मेरे व्यूअर विंडोज़ के हैं। तो जो विंडोज़ वाले हैं टेंशन बिल्कुल ना लें। सिंपल सिर्फ आपको एक काम ये करना है कि ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट उल्टा, लाइक जैसे क्लोज बटन ये सब यहाँ लेफ्ट मैक में विंडोज में राइट होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, आप बस मेनू और ऑप्शन को ध्यान देना। तो जैसा आपके सामने फोटोशॉप खुला हुआ है, मेरा वर्जन है CS6 का फोटोशॉप का वर्जन। और यहाँ पे सब मिला के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। और टूल्स की बात करूँ तो कैसे, सबसे पहले लेफ्ट में देखेंगे ये कुछ टूल्स होते हैं, टूल्स बार इसको आप बोल सकते हैं। टूल्स, हर टूल का अपना अलग अलग यूज है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और इसी टूल से रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आते हैं टॉप पे। जैसे मैंने इस पहले वाले यानी इसको मूव टूल बोलते हैं, जब हम इस पर क्लिक करें तो इससे रिलेटेड ऐसे संबंधित टूल्स, यहाँ सब टूल्स बोल सकते हैं, ऊपर में आ गए। तो पहला पार्ट ये हो गया। इसी से रिलेटेड दूसरा पार्ट ये होता है। और थर्ड पार्ट होता है हमारा राइट में, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जिस ऑप्शन की, वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। और आता कहाँ से है, इस विंडो नामक एक मेनू है, इसके अंदर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जिस पे टिक है वही सारे ऑप्शन आपको राइट में दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, टेक्स्ट से जितने भी टेक्स्ट होते हैं उससे संबंधित सारे काम टेक्स्ट के अंदर, कैरेक्टर के अंदर होते हैं। आप राइट बॉक्स में देख सकते हैं, इससे रिलेटेड वहाँ पे खुला हुआ बॉक्स, जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखिए यहाँ पे देखिए, यानी कैरेक्टर से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ से चली गई। मतलब ये कि राइट साइड में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है विंडोज़ के अंदर जाके आप उसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं, राइट। यस। और फाइनली यहाँ पे एक ऑप्शन है लेयर्स। बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन वो लेयर्स ही है, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर हम लेयर्स में काम करते हैं। लेयर्स मीन्स आप समझ सकते हैं, लेयर मीन्स परत दर परत। मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको 3 ब्लैंकेट दूँ, है ना, रेड ग्रीन ब्लैक। यदि आपने बीच में ग्रीन रखा है तो मैं यदि आपसे बोलूँ कि ठीक है ग्रीन कहाँ रखा है, तो आप क्या बोलेंगे, सेकेंड लेयर में।
या बीच में दोनों के, तो बीच में या परत दर परत, दैट इज कॉल्ड लेयर, जो नॉर्मल उसका परिभाषा होता है। तो फोटोशॉप लेयर्स में काम होते हैं, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसलिए इसका स्पेशलाइजेशन यूज कैसे होता है। बट फिलहाल हम देखेंगे टूल बार। आप देख सकते हैं ये सारा टूल बार है। किसी भी टूल बार पर ले आकर सिर्फ माउस को छोड़ दीजिए तो उस टूल बार का नाम क्या है तुरंत लिख के वहाँ पे आ जाएगा, जिसको बोलते हैं टूल टिप्स, राइट। जैसे मूव टूल है, जैसे इस इन सेकंड के देखें तो ये हमारा क्या है, ये एक मार्क्यू टूल है। मार्क्यू टूल लिखा है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। आपको बता दूं कि जिस भी इस टूल के ऊपर में ये एरो बना होता है साइड में, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर और सारे कई ऑप्शंस होंगे। पता कैसे चलेंगे, किसी भी इस टूल बार के ऊपर में आप राइट क्लिक करिए तो उसके अंदर में जितने भी ऑप्शन है, सब ऑप्शन मीन्स वो खुल के आपको सामने नज़र आ जाएंगे। और यस, जो उसके सामने जो कैरेक्टर लिखा होता है ये इसका शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल, जब भी हमें इसको सेलेक्ट करना होगा, हम इसको एम क्लिक करेंगे तो हमारा ये सिलेक्शन या मार्क्यू टूल, तो सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं, ये सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। जैसे इसका राइट, इसका ऑप्शन देखें क्या है, इसको देखिए वी होता है। आप देख सकते हैं मूव टूल के आगे ब्रैकेट में वी लिखा है, तो जब भी हमें वी करना है वो आएगा। जैसे मैं कीबोर्ड से एम सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे उसके नीचे का सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, हर टूल बार के ऊपर जाइए, उसका नाम पढ़िए। जैसे ये लॉट्सो टूल है और डबल क्लिक करिए इसमें, यानी इसे सॉरी राइट क्लिक करिए आप इसमें, इसका सब ऑप्शन यानी कि इसके अंदर और जितने ऑप्शन है वो भी आ जाएंगे, और साथ में उसके शॉर्टकट। तो शॉर्टकट आप याद रखने का प्रयास करिए। मैं अभी सारे के बारे में नहीं बताऊंगा टूल बार के बारे में, यस, बट जिस तरीके से मैं अपने वीडियोस को आगे बढ़ाऊंगा तो जिन टूल्स का यूज आएगा मैं उनको बताऊंगा। बट मुख्य रूप से कौन, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा यूज होगा ऑब्वियसली मूव टूल, सिलेक्शन टूल, ये आपका जो मार्क्यू टूल है या जिसको हम लॉसो टूल बोलते हैं, इसका यूज भी होता है। इसके बाद में आपका थर्ड जो यूज होगा ऑब्वियसली ये मैजिक वन टूल है। इसके अंदर में एक क्विक सिलेक्शन टूल जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्टकट। क्रॉप ऑब्वियसली यूज होगा। इसके बाद में आपका यूज होगा ये, जिसके अंदर में स्पॉट हीलिंग ब्रश उसको बोलते हैं, और यहाँ पे आप स्टैम्प का भी यूज कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद में जो मेजर इस्तेमाल होगा वो होगा टेक्स्ट का, और फाइनली होगा बैकग्राउंड या फोरग्राउंड। ये सेट फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर है जो आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। तो वो टूल्स, और जिन टूल्स पे हम क्लिक करेंगे मैंने आपको बताया उसके सब टूल्स ऊपर आएंगे, तो आप ये क्लिक करिए, ऊपर पढ़िए। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में इसकी। और ये जो बीच का ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं वर्किंग एरिया, या आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारे इमेज या फोटोज़ होंगे वो यहाँ पे ओपन होकर के आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद एक छोटा सा इंट्रो आपको समझ में आया होगा फोटोशॉप का, ये राइट में, लेफ्ट में, टॉप में क्या चीज़ें और किससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अगले वीडियो से हम कुछ इमेज के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पहले हम इमेज की साइज़ छोटा करते हैं वेबसाइट के लिए, दूसरा किस तरीके से हम एक बेस्ट इमेज यूज करते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं अपने वेबसाइट के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आगे हम करेंगे, बट प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को, और फेसबुक को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।